Good morning. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है ब्रोंकेक्टेसिस। Bronchiectasis is the recurrent cycle of infection and inflammation in the bronchi or bronchioles, leading to fibrosis, remodeling, permanent dilatation, and thinning of bronchi. इट इज़ अ लार्ज एयरवे डिसीज़। इसमें क्या हो रहा है कि रिकरेंट साइकिल्स हो रही हैं आपकी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन मेनली ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, जिसकी वजह से उसमें फिब्रोसिस डेवलप हो रहा है, रीमॉडलिंग हो रही है, चेंज हो रहे हैं और डायलेटेशन परमानेंट हो रही है और ब्रोंकाई की थिनिंग हो रही है। इसके मेनली साइट इन्वॉल्व कौन सी होती है? लेफ़्ट लोअर लोब्स में। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हेल्दी लंग है, ब्रोंकेक्टेसिस में है। एयरवे विद ब्रोंकेक्टेसिस का साइज कहता है इन्फेक्शन एयरवे, लंग एयरवे डैमेज होता है। ब्रोंकेक्टेसिस में लॉस ऑफ सीलिया हो जाता है, इंक्रीज्ड म्यूकस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल। यू कैन कंपेयर इट। कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ है सिस्टिक फिब्रोसिस, म्यूकोविस्कुलोसिस, इसमें अपर लोब इन्वॉल्व होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के वजह से ब्रोंकेक्टेसिस क्या होता है? ये एपिकल लोब इन्वॉल्व होते हैं। आपका एक एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्पेरिगोमा भी हो सकता है, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एस्पेरिगस फ्यूमिगेटिव्स। नोन अस्थमा पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विथ ब्लैक म्यूकस प्लस इसिनोफीलिया। HRTC कराएंगे तो आप सेंट्रल ब्रोंकेक्टेसिस देखने मिलता है। ट्रीटमेंट होती है स्टेरॉइड्स प्लस एंटी फंगल। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जिसमें एक मार्कर होता है लिम्फोसाइट पर पॉलिफ्रेशन होता है, जिसे हम एडिसोनियम डिमेनस कहते हैं। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से भी हो सकता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि आपको एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स एंड म्यूकोलिटिक्स देने पड़ेंगे। बेस्ट वे क्या है कि आप चेस्ट फिजियोथेरेपी प्लस प्रोस्टल ड्रेनेज, और ये सपोर्टिव मैनेजमेंट है। इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं और एंटी फंगल ड्रग्स दे सकते हैं अगर फंगल इन्फेक्शन है तो। अगर लास्ट ऑप्शन क्या है कि हम सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम लोबेक्टोमी कर सकते हैं, जो कि लोकलाइज्ड डिसीज़ कह रहे हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं जौन सा भी लोब इन्वॉल्व है। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो आपको लंग ट्रांसप्लांटेशन आपका लास्ट ऑप्शन बनता है। ब्रोंकेक्टेसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? कॉर्पल्मोनरी एमाइलोलोसिस, निमोनिया, सेप्टिसीमिया हो सकता है पेशेंट को, लंग एब्सेस हो सकता है एंड मेटाबॉलिक ब्रेन एब्सेस हो सकता है। कॉर्पल्मोनरी की कार्डिक भी इन्वॉल्व हो जाएगा आपका। निमोनिया कन्वर्ट, ब्रोंकेक्टेसिस ज़्यादा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? निमोनिया में। सेप्टिसीमिया ब्लड इन्फेक्शन जो ज़्यादा डेंजरस, एंड लंग एब्सेस और भी डेंजरस कंडीशन है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होती है इसकी? क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ accompanied by frequent bouts of yellow और green sputum production, dyspnea and possible hemoptysis और halitosis। मेनली क्या होता है कि पेशेंट का क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ रहता है और इसमें बाउट्स मतलब एक गट्ठा, मतलब एक तरीके से इकट्ठा आपके येलो एंड ग्रीन स्पुटम आता है बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मेनली स्मोकर, ब्रोंकोलिया, हेलिटोसिस, हेमेटोमेसिस, क्लबिंग क्योंकि हाइपोक्सिया होता है, कोर्स क्रिप्टेशन इन लंग बेस में सुनाई देती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से स्मोकर, ब्रोंकोलिया, हेमेटोप्सिस एंड ब्रोंची सुनाई देती है। डायग्नोसिस करेंगे PFT स्पायरोमेट्री तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा। चेस्ट एक्सरे में इंक्रीज ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग होगी। ट्रैम ट्रैक अपीरियंस कहते हैं जिसे। IOC कराएंगे, HRCT चेस्ट कराएंगे तो डायलेटेड एयरवे, बलून सिस्ट दिखेंगे एंड ट्रैम ट्रैक अपीरियंस, सिंगल रिंग अपीरियंस एज यू कैन सी, single ring appearance and tram track sign. Now I will end this YouTube video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.